नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे तरीके जिसके माध्यम से खुश रह सकते हैं। ये तरीका बहुत ही असरदार है, काम करने योग्य है। आप इसे अपना करके खुश रह सकते हैं। ये 5 तरीके क्या-क्या हैं? ये कौन-कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं? खुश रहने के लिए क्या-क्या उपाय है जिसके माध्यम से खुश रह सकते हैं? इसी सब सवालों का जवाब जानेंगे, क्योंकि अक्सर होता है ये कि हमारे पास परेशानी, दुख, तकलीफ, तनाव होता है। उसका कारण को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इस वजह से भी ऐसा हो पाता है कि ज़्यादा हम तनाव में रहते हैं। हमारे पास सारे सुख सुविधाएं रहने के बावजूद भी हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। कारण क्या है, इसी करके समझेंगे और फिर ये भी पता कर पाएंगे कि खुश रह सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, डिजिटली दुनिया से बाहर आना। आपको हर हाल में डिजिटली दुनिया से बाहर आना अनिवार्य है। वो इस वजह से क्योंकि ज़्यादा देर सोशल मीडिया पर बिताते हैं, तो स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो स्क्रीन का लाइट है वो दिमाग पर ज़्यादा असर डालता है। वो हो गया। और उसी में फिर दूसरी बात हो जाता है कि आप जो देखते हैं, तो कई लोग अपने लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं कि मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, मैं राजाओं की तरह जी रहा हूँ, मैं अच्छा से अमीरों वाले फील महसूस आता है, मतलब अपना लाइफ स्टाइल दिखाता है। तो फिर लगता है कि यार वो कैसा ज़िंदगी जी रहा, मस्त है, अच्छा से ज़िंदगी काट रहा है, ये सोचते हैं, तो उससे भी दुख पहुँचता है। तो डिजिटली दुनिया से बाहर आने का तात्पर्य है कि आप जो है सीखने के लिए जो समय देते हैं उस जगह में सीखिए। आप मनोरंजन के लिए जो समय देते हैं दीजिए। 3 घंटा मनोरंजन के लिए हो गया, 2-3 घंटा फिर सीखने के लिए हो गया। ये फिक्स कर लीजिए, उसके बाद फिर उससे बाहर रहिए और फिर अपने जो दैनिक जीवन का रूटीन है उसे फॉलो कीजिए। उसके समय के अनुकूल समय सारणी के निश्चित सीमा पर ही कीजिए, तब आपको अच्छा लगेगा, बेहतर फील होगा। और दूसरी बात, काल्पनिक दुनिया से बाहर आना। क्योंकि काल्पनिक दुनिया में होता है कि हम कल्पना करते हैं, काश वो लड़की मेरी होती तो मैं खुश होता, ज़िंदगी अच्छा से बिताता। काश मेरे पास करोड़ों रुपया होता तो मैं लग्जरी लाइफ जीता, अमीरों की तरह रहता, रईसों वाली ज़िंदगी जीता, ये होता। काश शब्द जो है मतलब अगर, यदि मतलब नहीं होगा तो फिर हम नॉर्मल रहेंगे, साधारण रहेंगे, ये होगा। तो ये सब काल्पनिक दुनिया से बाहर आना है। अपने आप को सही से समझने की कोशिश करें। काश शब्द के लिए जगह ही नहीं दी। ना बीत गया बातों के ऊपर आद करके उस पर रोना नहीं रोना, ना ही भविष्य की चिंता करना। वर्तमान में जो है जितना है उतना में खुश रहने की कोशिश, क्योंकि यही जो है आपको सुकून देगा, शांति देगा। इसलिए आप जो है भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, ना कि भविष्य के बारे में कल्पना करके चिंतित होना, परेशान होना, दुखित होना, ये सब नहीं करना है। यदि करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। इसलिए आनंदित रहने के लिए चाहते हैं तो भविष्य के बारे में सोच करके वर्तमान में उस प्रकार के कार्य कीजिए ताकि वैसा आपको रिजल्ट मिले, ना कि चिंता करते रहना है। तो चिंता करते रहेंगे तो तनाव आएगा ही आएगा। इसलिए तनाव से बचने के लिए आपको वर्तमान में जीने की कोशिश करना है, वर्तमान में कार्यों को करने के लिए ध्यान देना है, तब जो आप खुश रह पाएंगे। तीसरी बात है, वास्तविक दुनिया में जीने की कोशिश करें। आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं उस सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर मुझे
ये सब सुख सुविधा प्रदान करवाएं, इसके लिए धन्यवाद। हमें प्रतिदिन अच्छा से जीवन व्यतीत करने के लिए समय देते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और धन्यवाद के बाद फिर आप से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आगे भी अच्छा से जीने के लिए बुद्धि ज्ञान दीजिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मदद कीजिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मदद कीजिए, इस प्रकार से कर सकते हैं। और वास्तविक में जो आपके पास करने के लिए या जो आपके सुख सुविधा है उसी में खुश रहिए। और आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं तो आगे बढ़ने के लिए वो कौन सी कार्य करना है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, ये सब सोचना और उस प्रकार के कार्य करते जाना। क्योंकि कार्य करना आपके हाथ में है, रिजल्ट आना ईश्वर के हाथ में है। और कहा जाता है और ईश्वर भी इस बात को बोले हैं कई धर्म ग्रंथों में कि जो कार्य करते हैं उसका फल मिलना निश्चित होता है, उसमें नहीं है कि नहीं मिलेगा। कार्य पूरे समर्पित के साथ करना चाहिए, तब होगा। चौथी बात, किताब पढ़ना। फिर आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए किताब पढ़ना जरूरी है। जो कि सच में सफल हो गए हैं, कामयाब हो गए, वैसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ना जरूरी। और इस वजह से क्योंकि बचपन से लेकर 12th तक हम सामाजिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हम कई रुपयों का खर्च कर देते हैं, कहें तो हजारों लाखों में पहुंच जाता है। तो वैसे ही हम जीवन सही से जीने के लिए किताब को खरीद करके पढ़ना चाहिए, तब जो है और बेहतर अपने जिंदगी को कर सकते हैं। पांचवा बात, परिवार से मिलने के लिए समय देना। आपको अपने परिवार वालों से मिलने के लिए समय देना, रिश्तेदारों से, क्योंकि होता है कि ये बातें बहुत दर्द देता है। मतलब आप अपने आप को ही कमजोर मान लेते हैं या मत उस योग नहीं, इस प्रकार योग है या नहीं है इस बातों के ऊपर निर्भर कभी नहीं करता है। आप अगर आपका इच्छा है परिवार रिश्तेदारों से मिलना, उनसे बातचीत करना, तो एक निश्चित समय कर लीजिए, उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, उससे भी आपको खुशी देगा। तो ये थी ऐसे 5 महत्वपूर्ण बातें जिनके माध्यम से आप जो है खुश रह सकते हैं, खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं और अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाएंगे इसके माध्यम से। तो ये पांचों तरीकों को अपनाइए और इसके अनुसार कार्यों को भी करने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है आप अपने कार्यों को अनुशासित रूप से नहीं करते हैं, ये सब वजह से कई प्रकार के दिक्कत आपकी ज़िंदगी में, आपके पारिवारिक ज़िंदगी में, सामाजिक ज़िंदगी में कई तरह से जो है दिक्कत आ जाता है। और उस दिक्कत का सामना करने के दरमियान में आपको और ज़्यादा तकलीफ, और ज़्यादा तनाव, और ज़्यादा दुखित हो जाते हैं। ये सब से बचने के लिए चाहते हैं तो ये सभी बातों को फॉलो कीजिए और अपने कार्यों को करने के प्रति ज़्यादा ध्यान दीजिए। कार्य जो भी करते हैं, चाहे ऑफिस का कार्य, मजदूर का कार्य, प्रोफेशनल का कार्य, आप वहाँ पर मनोरंजन के उद्देश्य से कीजिए कि ये काम करके मुझे मज़ा आता है, करने में अच्छा लगता है, इस काम को करने में मुझे दिलचस्पी है, तब आपको फिर कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई परेशानी ही नहीं होगा। क्योंकि जो मजदूर समर्पित रूप से मजदूरी का काम करते हैं उससे कोई मतलब नहीं रहता है, काम करने के प्रति ज़्यादा ध्यान देता है और फिर उस कमाई के बदले में जो रुपया मिलता है उससे खुश रहता है। तो वैसे ही आप कोई भी काम करते हैं तो पूरे लगन के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नचित होकर के, चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके कामों को कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा
प्रयोग में लाना सीख जाएंगे तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता और आप खुशी से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।